Next student, the Indu Valley people were expert art of house building, clay statuary, मेकिंग ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सिंधु घाटी की के जो लोग थे, सिंधु घाटी की सभ्यता के समय जो लोग थे, वो भवन निर्माण कला, क्ले स्टेटरी, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, मेकिंग ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है ना, सोने और चांदी के आभूषण की कला बनाने में संपूर्ण रूप से निपुण थे। लेकिन इससे पहले अगर हम नजर डालें, बट ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। जो आदमी की इनिशियल स्टेज थी उसको तीन भागों में बांटा गया है। जैसे हम एक पाषाण काल की बात करते हैं तो उसमें एक पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जैसे हमने पहले फर्स्ट जो है वो है पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज मीन पूर्व पाषाण काल। सेकंड इज द मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक मीन्स मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल इसलिए कहा गया है कि ये पूर्व पाषाण काल के बाद और नव पाषाण काल के पहले आया है, मिडल में है, इसलिए इसको मध्य काल का नाम दिया है। नेक्स्ट इज द नियोलिथिक एज, जिसको हम नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इन द फर्स्ट पीरियड of human being almost uses to stone for hunting and also used to live in stone caves। जो पहला चरण है पूर्व पाषाण काल, उसमें ज़्यादातर मनुष्य जो था पत्थरों के ऊपर आधारित था और अपने शिकार के लिए पत्थरों का प्रयोग किया करता था और पत्थरों के द्वारा बनाई गई गुफाओं में रहता था। और ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट फार्मिंग, हाउ टू फार्मिंग। उसको उस वक्त जो था फार्मिंग के बारे में, जिम्मेदारी के बारे में, कृषि के बारे में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था, ठीक है। वो कंदमूल खाता था, कच्चा मांस खाता था, पेड़ों के ऊपर रहता था और जंगली जानवरों का शिकार करके जो था वो उसकी खाल को सजाकर अपने शरीर को ढांपने की कोशिश करता। जो उसकी पहली स्टेज है, क्योंकि ये आर्ट से शुरू होता है। जैसे जैसे सिचुएशन बिगिन टू चेंज, स्थितियाँ बदलती गई जो थी, तो स्थितियाँ जो ही उसमें सुधार होता गया। उसी से जो दूसरी स्टेज है दैट इज नोन एज द मेसोलिथिक स्टेज, जिसको हम मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड सिचुएशन बिगिन टू चेंज इन टर्म ऑफ लाइफस्टाइल। तो आदमी के लाइफस्टाइल में थोड़ी थोड़ी परिस्थितियां बदलने लगी एंड ही इज अवेयर्ड हाउ टू फार्मिंग, फिशिंग एंड हंटिंग। तो उस वक्त मनुष्य थोड़ा अवेयर हो गया, जागरूक हो गया कि फार्मिंग कैसे करते हैं, फिशिंग कैसे करते हैं या हंटिंग शिकार कैसे करते हैं। उस वक्त उसके जीवन में थोड़ा थोड़ा सुधार आने लगा, क्योंकि यही कला का एक विकसित रूप माना जाता था। ड्यूरिंग थर्ड फेज दैट इज नोन एज द न्यूलिथिक एज, तीसरा जो चरण है वो है न्यूलिथिक मीन नवपाषाण काल। सो मैनी चेंजेस हैड बीन अकर्ड, प्रोडक्टिविटी बिगिन टू इंक्रीज। इसमें बहुत सारी परिवर्तन आए, परिवर्तन हुए और जिससे प्रोडक्टिविटी जो थी, उत्पादन जो था वो बढ़ने लगा। ही स्टेप डाउन टू द सिविलाइज्ड लाइफ ऑन द थर्ड स्टेप ऑफ सोशल लाइफ। वो सामाजिक जीवन के तीसरे चरण सभ्यता की ओर बढ़ने लगा, सभ्यता की ओर उसने जो था वो कदम रखा।